जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल, आप लोगों के 2 दिन से करंट अफेयर अपडेट नहीं आ रहा था, डोंट वरी, उसका पूरे जनवरी मंथ्स का करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो अपडेट कर दूंगा हमारे करंट अफेयर वाले ग्रुप में। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट हमारे जेकेएसएसबी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, एक चीज़ पहले बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज पर योर एग्जाम। बिकॉज मैं कभी भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन नहीं करता, बिकॉज आई बिलीव ऑन कंसाइज मटेरियल दैट कैन इफेक्ट योर टाइम, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अंडर 19 वीमेन का T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 में, बताइए उसमें टीम इंडिया ने किस कंट्री को हरा के ये टाइटल जो है जीता है। कौन सा टाइटल? T20 वर्ल्ड कप, विमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंग्लैंड। क्या आंसर है? इंग्लैंड। इंडिया ने इंग्लैंड को फाइनली हरा के 2023 का वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम करा है। ओके, और इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से बेसिकली हराया है, वन साइडेड। और ये मैच जो हो रहा था ये हो रहा था साउथ अफ्रीका में। क्लियर है? बस इतना ही जानना, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कितने कितने रन मारे, कौन कब आउट हुआ। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू जस्ट हैव टू नो कि किस टीम को हराया और किस टीम को हरा के इंडिया ने विमेन T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर योर स्पोर्ट्स कैटेगरी। ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है दैट इज नोवाक जोकोविक। क्या आंसर है? नोवाक जोकोविक। और ये जो आप लोग इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, सॉरी इसकी जो मतलब डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, आपको ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो आपको सिर्फ उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, बीच में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो न्यू नेम है राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन का, मतलब राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम क्या रखा है। अभी फाइनली एक नया नाम रखा है दैट इज अमृत उद्यान। क्या? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जो आपके न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन में है, फाइनली उसको उद्यान अमृत उद्यान जो है वो नाम दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जनवरी 28, 2023 में। ठीक है, किस चीज़ को माइंड में रखे? कीपिंग इन द माइंड द कंसेप्ट अमृत महोत्सव को माइंड में रख के ये नाम जो है अमृत उद्यान ये नाम दिया गया है, जो किस चीज़ को रिमार्क करता है, किस चीज़ को दर्शाता है? 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। मैरीटाइम किसको बोलते हैं भाई? मैरीटाइम बोलते हैं समुंदर को। ठीक है, ये जो मैरीटाइम गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के CEO, ओके, किनको बनाया गया है? बाय गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोविंद्र सिंह। क्या आंसर है? मोविंद्र सिंह। मोविंद्र सिंह को फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बनाया गया है गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का बाय गुजरात पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के थ्रू। ठीक है, और ये जो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर है जिसे JMC इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये कंट्री का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है। ठीक है, जिसका मेन गोल क्या है? विद द गोल ऑफ बिकमिंग अ सेंटर, मतलब सेंटर बनना है, हब बनना है किसके लिए? मैरीटाइम सर्विसेज ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड, टॉप क्लास स्टैंडर्ड्स के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा है कि इंडिया ने किसके साथ माऊ जो है वो साइन किया है? मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है माऊ का किस कंट्री के साथ साइन करा है, जिसके थ्रू हर साल एनुअली मतलब 12 चीते जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे भाई हमारे इंडिया में लाए जाएंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या आंसर है? साउथ अफ्रीका के साथ भाई माऊ जो है वो मतलब साइन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लिंक्ड अ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कब हुआ था ये? 27 जनवरी 2023 को हुआ, जिसके थ्रू हर साल 12 अफ्रीकन चीते जो हैं अगले 8 से 10 साल तक
वो लाए जाएंगे। और इस एग्रीमेंट के थ्रू इनिशियल बैच जो है, पहला जो 12 चीतों का बैच है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका टू दिल्ली अगले महीने, ठीक है। एंड द कैट विल बी एडेड टू द 8 चीताज imported to India for Namibia last year. ओके, लीव इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सी स्टेट में नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। मैं कभी भी मतलब जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो कई बार मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, तो कई बार कोशिश करता हूँ हिंदी में बोल दूँ। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोगों को मैं जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में एक्सीलेंट लिख सकते हो आप। क्या लिखना है? एक्सीलेंट। ओके, एंड मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने वो पॉइंट मेरा सुना है। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो किस स्टेट में स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। ओके, तो ये वही चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। कब? 30 जनवरी 2030 को है, स्टार्ट होने वाली है। और विद मैनी टारगेट ओलंपिक पोडियम, विद मैनी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। और आप सभी को पता है जिसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम है कि ग्रास रूट प्लेयर्स को मोटिवेट करना, ताकि ये बड़े लेवल पे जाके और बहुत बड़ा अचीव कर सकें एंड हमारे इंडिया को जो नाम है रोशन कर सकें। लेकिन आपको सिर्फ इतने बीच में और इतनी मोटिवेटेड बड़ी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगला नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने वाला है। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही काम आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा है कि कौन सी कंट्री ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जीता है। इसका आंसर है जर्मनी। क्या आंसर है? जर्मनी। ओके, जर्मनी ने फाइनली 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो जीता। कब? 29 जनवरी 2023 को। और किसको हराया? बेल्जियम को हराया। कितने पॉइंट से हराया? 5-4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि प्योंगयांग जो है वो किस सिटी की किस कंट्री की कैपिटल सिटी है, ठीक है। किस कंट्री की कैपिटल सिटी है? तो भैया इसके नाम से पता लग रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया होगी, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बट राइट जो आंसर है दैट इज नॉर्थ कोरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि एज पर, ये क्वेश्चन जो है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर योर इकोनॉमी पोर्शन, इकोनॉमी सब्जेक्ट। क्वेश्चन में पूछा है कि जनवरी 2023 में जो इंटरेस्ट रेट है किसके लिए? जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए, बताइए वो कितना है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट रेट बताना है प्रोविडेंट फंड के लिए, तो दैट इज 7.1%। कितना? 7.1% जो है वो रखा है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, देखो क्वेश्चन कौन सा ब्रिज है ये ब्रिज का नाम लिखा है ज्वारी ब्रिज, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टे ब्रिज है इंडिया का। ये कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गोवा, ठीक है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसका फर्स्ट फेज जो है न्यू ब्रिज का ज्वारी रिवर के ऊपर वो इनैगोरेट जो है वो किया है। ओके, और इसका मेन मकसद क्या है कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के साथ एक कनेक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। देखो होपफुली ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। नाउ रेस्ट द थिंग इज कि आप लोग इनको किस तरह से लेते हो और आप कितना इसके ऊपर काम करते हो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, बेस्ट, परफेक्ट, कंप्लीट ये इल्यूजन है भाई, ठीक है। हमेशा जब भी कभी पढ़ो कोशिश करो कि वो चीज़ें पढ़ो जो जिसका रिलेवेंसी होता है, जो इंसान आपसे जानना चाहता है। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रखता हूँ ना, ये सारे के सारे एग्जाम रिलेवेंसी के अकॉर्डिंगली बताता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी हो अच्छे से लाइक करो वीडियो को और कमेंट में लिखो, कुछ भी लिखो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आज आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय।